नम नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देवकृत श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार में 87 नंबर की गाथा का 87 नंबर की गाथा है। पेज नंबर 216 है। गाथा पाठ करते हैं, फिर इस पर तात्पर्य टीका को पढ़ेंगे। दवाणी गुणातेन्सिन पज्जाया अट्ठसनया भणिया तेषु गुण पज्जायाणम अप्पादवती उपदेशो द्रव्य और गुण पर्याय इन सब को अर्थ कहा जिनने गुण पर्यायों का आत्मा है द्रव्य कहा जिन वाणी ने। इस 87 नंबर की गाथा पे 94 नंबर की गाथा रूप टीका है तात्पर्यवर्ती टीका। तात्पर्यवर्ती टीका में 94 नंबर गाथा हो जाती है, पेज नंबर 218। अब देखो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ से हमें तात्पर्यवर्ती टीका को पढ़ना है। जहाँ जो उदाहरण है ना, अब विस्तार से जिस कारण से अनंत ज्ञान सुखादि गुणों को और उसी प्रकार अमूर्त अतीन्द्रिय आदि उदाहरण आया ना आत्मा का। उदाहरण आया या नहीं आया? सब मेरी आवाज आ रही सब तक है ना? हाँ, नींद तो नहीं आ रही? दोपहर का समय है। देखो सुनो, तात्पर्य वृत्ति टीका में जो तत्व प्रदीपिका टीका हमने पढ़ी थी ना 87 नंबर की गाथा में, तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाते समय उन्होंने कहा कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों का नाम पदार्थ है। ठीक। फिर आचार्य देव ने समझाया कि पर्याय किसको कहते हैं। गुण और पर्याय जो द्रव्य को प्राप्त होते हो उन्हें गुण और पर्याय कहते हैं। आदि आदि भाव से तीनों के अभेदता को समझाया, तीनों को एक क्षेत्रफगाही समझाया, और तीनों के तीनों कैसे हैं, तीनों का नाम पदार्थ है यह समझाया। और ये पदार्थ नाम किसने दिया है कि अनंत भगवान ने वस्तु स्वरूप समझाते समय इन तीनों को पदार्थ कहा है, यह भाव समझाया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब तो जब आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका की तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाते समय उन्होंने स्वर्ण का उदाहरण लिया कि स्वर्ण के स्थान पर आप द्रव्य को रखें और वर्ण आदि के स्थान पर उसको गुण को रखें जो उसका पीलापन है स्वर्ण का, और जो स्वर्ण का आकार है वहां पे उस स्थान पर पर्याय को रखें। अब उस ही उदाहरण को जब आचार्य जयसेन देव ने तात्पर्य वृत्ति टीका में समझाया तो उन्होंने स्वर्ण के स्थान पर आत्मा को रखा। आई समझ में? ये कहां से आया? अब विस्तार से जो कहा ना, तो ये उदाहरण समझाया उन्होंने किसके ऊपर घटित कर कर? आत्मा के ऊपर घटित कर कर। जो उदाहरण
वहां स्वर्ण के ऊपर घटित करके बतलाया था। आचार्य जयसेन देव ने वही उदाहरण यहाँ आत्मा पर घटित करके बतलाया है ना। तो उन्होंने क्या कहा, अब विस्तार से कहते हैं। जिस कारण से अनंत ज्ञान सुखादि गुणों को और उसी प्रकार अमूर्तत्व अतीन्द्रिय आदि सिद्धत्व पर्यायों को प्राप्त करता है, परिणमन करता है। वहां उदाहरण क्या था, जिस कारण से पीत वर्ण आदि को और कुंडल आदि आकारों को स्वर्ण प्राप्त करता है, ये उदाहरण था ना। और यहाँ क्या उदाहरण आया कि अनंत ज्ञान आदि सुखों गुणों को और अमूर्त अतीन्द्रिय आदि पर्यायों को, ठीक है ना, प्राप्त करता है। तो और उस रूप परिणमन करता है, प्राप्त करता है का अर्थ है उस रूप परिणमन करता है। जैसे सोना कुंडल बना है तो स्वर्ण कुंडल रूप परिणमित हुआ है। सोना ही पीला है, पीला अलग है सोना अलग है ऐसा नहीं, और कुंडल अलग है सोना अलग है ऐसा नहीं। ये बात तो ठीक है कि द्रव्य गुण पर्याय में उत्पाद व ध्रुव में जो ध्रुव है वो तो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही है ना। और गुण और पर्याय उनमें उत्पाद और वह हुआ है, ये बात तो ठीक है। और द्रव्य का उत्पाद वह नहीं हुआ है, और उत्पाद वह द्रव्य भाव रूप नहीं है, दोनों में भिन्न भिन्नता है, अन्य तो भाव है, ठीक है ना। द्रव्य गुण पर्याय तीन अलग अलग भाव है, एक होते हुए भी, एक ही द्रव्य के परिणाम होते हुए भी। तो वहां उन्होंने समझाया कि जो स्वर्ण है वो आकार और कलर, जो उसका रंग है पीत, उस पीत वर्णादि और कुंडल आदि भाव को प्राप्त हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने क्या समझाया, जिस कारण से अनंत ज्ञान सुखादि गुणों को और पर्यायों में किसको लिया, अमूर्त अतीन्द्रिय आदि पर्यायों को लिया। जो अमूर्त तत्व आदि भाव है और अतीन्द्रिय आदि भाव है, और जो सिद्ध पर्याय का परिणाम है, पर्यायों को प्राप्त करता है या उस रूप परिणमन करता है या उसका आश्रय करता है। तो पर्याय गुण क्या करते हैं, द्रव्य को प्राप्त होते हैं, उस रूप परिणमित होते हैं, उसका आश्रय करते हैं। और द्रव्य भी अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है, उस रूप परिणमित होता है, उनको आश्रय में लेता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना। उस कारण से अर्थ कहा है, इसीलिए उन द्रव्य गुण पर्यायों को भी अर्थ कहा है, माने गुण और पर्यायों को भी अर्थ कहा है, क्योंकि वे उस अर्थ रूपी द्रव्य को ही प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न, कौन अर्थ कहा जाता है, कि चूंकि हम यहाँ पे उदाहरण में आत्मा को ले रहे हैं ना, तो वह शुद्धात्म द्रव्य अर्थ कहा जाता है। द्रव्य अर्थ कहा जाता है, और द्रव्य को जो प्राप्त होते हैं वे भी अर्थ कहे जाते हैं। तो द्रव्य अर्थ है, द्रव्य को प्राप्त होने वाले जो गुण पर्याय हैं वे भी क्या कहलाते हैं, अर्थ कहलाते हैं। और तीनों में क्या नहीं है, अंतर नहीं है, अलग अलग नहीं है, अभेद है ना। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है भाव की अपेक्षा से, और भेद की अपेक्षा से तीनों कैसे हैं, अभेद हैं, एक क्षेत्रावघाय संबंध वाले हैं। अब देखो सुनो, ध्यान से समझना सभी लोग, थोड़ा सा मुझे लग सकता है मुश्किल है, मुश्किल आपको लग सकता है नहीं, है ना, आपका थोड़ा सा टेंशन रहेगा तो बात एकदम इजी होती जाएगी। ये जो गाथाएं हैं, 94 नंबर या ये कहो 87 नंबर की गाथा है, 88, 89, 90 से 94 नंबर तक की गाथा तक ये भूमिका चल रही है। कहाँ तक चलेगी, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार शुरू करना है ना, उसकी भूमिका यहाँ पर चल रही है। वहां उन्हें द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को विस्तार से समझाना है, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को विस्तार से समझाते समय उन्हें ये बात भली प्रकार से समझानी है, ध्यान रखा लगाना है, रखवाना है आपको, कि आप उसके स्वरूप को समझने में कुछ गड़बड़ ना कर दो। अब ध्यान से समझना, ये तीन आचार्य हैं, आचार्य कुंदकुन देव, आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव। ये प्रवचन सार के मूल कर्ता आचार्य कुंदकुन देव, और उस पर टीका करता अन्य दो आचार्य, आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव। सेम टू सेम यही पैटर्न, मूल कर्ता आचार्य कुंदकुन देव ने समय सारजी लिखा, उस पर टीका करने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव, और उस पर टीका पे टीका करने वाले आचार्य जयसेन देव। ठीक, उन्होंने प्रवचन सार जी पढ़ा, प्रवचन सार जी पे भी टीका की, और समय सार जी पढ़ा, समय सार जी पे भी टीका करी। समय सार जी की 181वीं नंबर की गाथा क्या कहती है, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, है ना, यही कहती है ना। और फिर उसकी टीका क्या कहती है, कि क्रोध आदि के यानी कि पर्यायादि भावों के, और आत्मा के यानी कि द्रव्यादि भाव के प्रदेश भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है, ऐसा कहती नहीं कहती वो टीका। अब वो तुम उसको वहां समझो और इसको यहां ना समझो,
और इसको यहां समझो और उसको वहां ना समझो तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहा? समझ में बात नहीं समझे? क्या गड़बड़ हो जाएगी? एक है वस्तु का स्वरूप और एक है दृष्टि का विषय। क्या अंतर होता है दोनों में? दृष्टि के विषय में वस्तु को देखने का दृष्टिकोण होता है, वस्तु नहीं बदलती है। वस्तु के विषय में या यूं कहो प्रमाण के विषय में वस्तु जैसी है ज्यों की त्यों वैसी की वैसी बतलाई जाती है, उसमें कोई फेरफार नहीं करते। उसका जो स्वरूप है, जैसा स्वरूप है, जैसा उसका भाव प्रकट है, जैसी वो उपस्थित है, जैसा उसका अस्तित्व है, वैसा समझाते हैं। यहाँ पर जैसी वस्तु है एक्चुअल में, जैसा उसका स्वरूप है, जैसा उसका अस्तित्व है, जैसा उसका भाव है, वो बतला रहे हैं। और दृष्टि के विषय में क्या करते हैं कि हम कुछ भावों को गौण कर देते हैं या उस ओर देखते नहीं है, या हमें जरूरत नहीं पड़ती उसकी देखने की। पकड़ में ही बात? इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे हम वस्तु के स्वरूप को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, या हमारे समझने में कुछ गड़बड़ है। वस्तु का स्वरूप तो हम भली प्रकार से पहचानते हैं। मतलब क्या है कि आचार्य जयसेन देव और आचार्य अमरचंद्र देव ये बात भली प्रकार से जानते हैं कि आत्मा, आत्मा के गुण और आत्मा की पर्यायों के प्रदेश भिन्न नहीं होते, क्षेत्र भिन्न नहीं होता। ऐसा होने पर भी, ऐसा जानने पर भी वो जब 181 नंबर की गाथा की टीका करेंगे वहां वो क्रोधादि के प्रदेशों को भिन्न कहेंगे। समझना ध्यान से। वहां उनका कहने का तात्पर्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रदेश भिन्न होते ही है। वहां तो ये कह रहे हैं कि तुम उस चैतन्य ज्ञान की दृष्टि करो और उस क्रोधादि की दृष्टि मत करो, तुम तो उन्हें प्रदेश भिन्न ही मानो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? क्या कहा? आत्मा की स्वाभाविक पर्यायों के प्रदेश तो भिन्न है ही नहीं, विभाविक पर्यायों के प्रदेश भी भिन्न नहीं है, एक क्षेत्र में कहा है। जिसको ये बात भली प्रकार से समझ में आती है उसको 181वीं नंबर की गाथा समझ में आएगी। और जिसने ये बात ढंग से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझा है और वो 181वीं नंबर की गाथा का राग अलाप है कि प्रदेश भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, उसे तुम सांख्यमति जानना। समझना ध्यान से। वो समय सार का आधार नहीं है उसके पास, उसके पास सांख्यमतियों का आधार है। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। मैं बड़ी एक तलवार भैया चलाने एक वाली बार, बात कर रहा हूँ, उल्टी वो एक भी। बार विभाव, एक बार सॉरी भैया, एक बार ये विभाव समझना वाली नहीं बात समझ होती मेरी बात? वहां प्रदेश भिन्न कहने का अर्थ क्या है और वास्तव में प्रदेश भिन्न है या नहीं है, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। अब एक बात और समझाता हूँ हमको। देखो, द्रव्य गुण पर्याय की स्वरूप को समझाते समय या उसकी मुख्यता के आधार से तीन ग्रंथ हैं। ठीक, एक तो जैसे नियम सार जी, प्रवचन सार जी और पंचास्तिका है। है। ठीक, और समय सार जी भी है, लेकिन वह द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से ना कहकर वह द्रव्य की मुख्यता से सारा का सारा कथन किया गया है। ये दोनों आचार्य या तीनों आचार्य जिन्होंने ये पांचों ही ग्रंथों पे टीका भी करी है ना, और तीनों ही ग्रंथों की बात चल रही है, तीन ग्रंथ इधर की, एक वो चारों ग्रंथों की टीका भी करी है, और मूल ग्रंथ के रचयिता भी वही सेम आचार्य हैं। तो देखो, जब उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाया जैसे प्रवचन सार जी में, तो वहां प्रदेश भिन्न की बात नहीं करी। फिर जब पंचास्ती काय में स्वरूप समझाया द्रव्य गुण पर्याय का, तो वहां पे भी ये स्पष्ट किया कि प्रदेश भिन्न नहीं होते। वहां पे भी भली प्रकार से इस बात का जोर देकर समझाया कि उसके प्रदेश भिन्न नहीं होते, है ना। लेकिन समय सार जी में 181 नंबर की गाथा की टीका में ऐसा कहा कि वहां तुम उनके प्रदेश भिन्न जानो। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? दो बार क्या स्टेटमेंट दिया? प्रदेश भिन्न नहीं होते। एक बार क्या स्टेटमेंट दिया? प्रदेश भिन्न है। तो कौन से स्टेटमेंट को हम ज्यादा फुल प्रूफ समझे? कि दोनों ही फुल प्रूफ है, दोनों ही सच्चे हैं। लेकिन आपको दोनों के दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा। समझे नहीं है? समझे? जब आप वस्तु की दृष्टि करेंगे, जब आप वस्तु को समझेंगे, अनुभव कब होगा? जब वस्तु समझ में आएगी तब होगा। ये कह दिया ना यहाँ पर कि आपने केवली भगवान के द्वारा कहे गए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझा तो आप आत्मानुभूति को प्रकट कर पाओगे, तो आपको आत्मा समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। तो पहले वस्तु समझो। तो जो वस्तु को समझता है, भली प्रकार से समझता है, यहाँ वस्तु का स्वरूप निश्चय और व्यवहार से नहीं समझा रहे हैं, यहाँ वस्तु का स्वरूप निश्चय से ही समझा रहे हैं। समझे में आई बात? नहीं समझ में?
या वस्तु के स्वरूप का वर्णन करते समय निश्चय से वस्तु ऐसी है और व्यवहार से वस्तु ऐसी है, ऐसा कथन नहीं है कि निश्चय से तो प्रदेश भिन्न नहीं है और व्यवहार से प्रदेश भिन्न है, या निश्चय से प्रदेश भिन्न है और व्यवहार से प्रदेश भिन्न नहीं है, ऐसा कोई कथन यहाँ पर नहीं है। वस्तु के प्रदेश तो द्रव्य गुण पर्याय के जो प्रदेश हैं वो सर्वथा अभिन्न ही है। समझना ध्यान से, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय क्या नहीं है, भेद को प्राप्त नहीं है। एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध वाली है और प्रदेश का अभिन्नत्व भाव लेने वाली है। भाव तीनों के भिन्न है, द्रव्य भिन्न भाव वाला है, गुण भिन्न भाव वाले हैं और प्रदेश और पर्याय भिन्न भाव वाली है, लेकिन इनकी प्रदेश भिन्न नहीं है। और वहां क्या कहेंगे 181 नंबर गाथा में कि वहां प्रदेश भिन्न है, ऐसा कहेंगे क्योंकि वहां तुम्हें आत्मा की दृष्टि करानी है, आत्मा के शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करानी है। तो वहां विभाव आदि भाव को कह दिया कि मेरे नहीं है। अब एक और बात कि जिस नए से वो विभाव आदि भावों का प्रदेश भिन्न है, उसे ही नए से जो स्वभाव आदि पर्याय है उनका प्रदेश भी भिन्न है। क्या कहा, कुछ बात समझ में? खाली विभाव पर्यायों का प्रदेश भिन्न है और स्वभाव पर्यायों का प्रदेश भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन सी बात कर रहा हूं मैं, समय सारजी की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। जहां दृष्टि का विषय आता है और वहां पर्यायों के प्रदेशों के भिन्न होने की बात कही जाती है, और जिस नए की अपेक्षा से, नए किसको कहते हैं, कहने का तरीका, कहने का तरीका, हमें किसी की मुख्यता रखनी है, किसी की गौणता करनी है। तो जिस अभिप्राय से निश्चय नय की अपेक्षा से या शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से या व्यवहार की नय की अपेक्षा से वहां आत्मा के विभाविक पर्यायों के प्रदेशों को आत्मा से भिन्न कहा, तो स्वाभाविक पर्यायों के प्रदेशों को भी भिन्न ही कहते हैं। उसके साथ उसका अभिन्नपना नहीं स्थापित करते, क्योंकि वहां द्रव्य माने द्रव्य, द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध माने त्रिकाली शुद्ध। आमुख पर्याय के प्रकट होने से यदि अशुद्ध नहीं है तो आमुख पर्याय के प्रकट होने से शुद्ध भी नहीं होगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? यानी मिथ्या दर्शन की पर्याय से आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं है तो सम्यक दर्शन की पर्याय से आत्मा सम्यक दृष्टि भी नहीं होगा, आत्मा तो आत्मा ही रहेगा। अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो दृष्टि का जो विषय है और प्रमाण का जो विषय है, प्रमाण माने वस्तु का जो स्वरूप है वो कैसा है, और उस वस्तु को देखने का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, उन दोनों की बातों को यहां पर अलग अलग करके समझना ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। कहीं दोनों ही, ये तीनों ही आचार्य एक जगह कह रहे प्रदेश भिन्न है और यही तीनों आचार्य यहाँ क्या कह रहे प्रदेश भिन्न नहीं है, और यही तीनों आचार्य पंचाशती काय में भी कहेंगे कि प्रदेश भिन्न नहीं है। तो प्रदेश भिन्न है या नहीं है, कि प्रदेश भिन्न नहीं है, ऐसा होने पर भी मैं आमुख पर्यायों के प्रदेशों को भिन्न जानूंगा। क्या कहा, समझ में? ही बात नहीं समझ में? जिसको अंतरंग में ये विश्वास है कि द्रव्य गुण पर्याय के प्रदेश भिन्न नहीं है, वो विकारी पर्यायों के प्रदेशों को भिन्न कहता है, तो उसके कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? लेकिन जैसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात नहीं है, समझता नहीं है, और वो कहता है कि अरे मैं तो क्रोध का करता ही नहीं, उसके तो प्रदेश ही भिन्न है, उसके तो प्रदेश भिन्न है, वो तो सांख्यमती है, निश्चयभाषी है, मिथ्या दृष्टि है, उसे वस्तु स्वरूप की अभी खबर नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो किस बात पे बहस करेगा, प्रदेश भिन्न होते ही नहीं, ओ प्रदेश भिन्न ही होते हैं, प्रदेश भिन्न ही होते हैं, वो बहस करेगा आपसे, झगड़ा करेगा कि कहाँ लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है, अरे लिखा है ना, यहाँ लिखा है। और फिर वो क्या लड़ाई करेगा, निश्चय से होते हैं व्यवहार से होते हैं, बोलो प्रदेश भिन्न निश्चय से माने या व्यवहार से माने? स्वरूप है, अभिन्न तो स्वरूप है। समझ में आई बात? नहीं समझ? निश्चय व्यवहार समझ लो, अभिन्न तो स्वरूप है, भिन्न नहीं होना ये तो स्वरूप है। देखा जाए तो खरे खर देखा जाए तो भिन्न कहना व्यवहार है। क्या कहा, क्या कहा, फिर बोलूं खरे खर देखा जाए तो भिन्न कहना व्यवहार है, भिन्न नहीं होना ये तो स्वरूप है। आई वास्तव समझ में में बात? अभिन्न है। स्वरूप में तो नए ये लगेंगे ही ध्यान से नहीं। समझो
तो वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, भैया जी तो यदि कारण यहाँ, समझ में आया? उन्होंने यदि क्या कहा, कौन है जो अर्थ कहा जाता है, बोले वो शुद्धात्मा है। उस आत्मा, उस द्रव्य का नाम अर्थ रूपी द्रव्य है, जो अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होता है, इसलिए उन गुण और पर्यायों को भी अर्थ ऐसा कहते हैं। ठीक, जिस कारण से, पेज नंबर 218, जिस कारण से आधारभूत, किसके आधारभूत, क्योंकि हमने उदाहरण आत्मा का, आत्मा के गुणों का और आत्मा की पर्यायों का लिया। कौन सी यहाँ आत्मा का, मुझे एक शुद्ध शंका आत्मा की हुई हम है, बात कर रहे यहाँ मुझे एक हैं, आत्मा शंका यानी हुई कि है। चैतन्य आत्मा की बात कर रहे हैं। भैया तो जी मुझे, जिस कारण से आधारभूत मेरे उस को शुद्ध शायद आवाज आत्म नहीं आ रही द्रव्य है। को प्राप्त करता है। कौन भैया प्राप्त जी, करता है द्रव्य को, कौन प्राप्त होता है, गुण और भैया पर्याय जी द्रव्य मेरी को प्राप्त आवाज नहीं होते आ हैं, रही क्या? मेरी है ना। आवाज नहीं आ तो रही क्या क्या? कहा, हिमांशु जिस भैया, कारण से हिमांशु भैया, आधारभूत द्रव्य आधार है, किसका आधार है द्रव्य, गुण अच्छा और ठीक है। पर्यायों का आधार है द्रव्य, भैया जी है ना। मेरी गुण आवाज, और पर्याय कहाँ मिलेंगे, द्रव्य में मिलेंगे, भैया और ने मेरी द्रव्य कहाँ ईयरफोन नहीं मिलेगा, लगाया हुआ है ना, इसलिए नहीं गुण और बता। पर्यायों में मिलेगा। आप बिना हैंड गुण पर्याय के द्रव्य नहीं मिलेगा। आप कुछ कह रहे हो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। हाँ मैं कह रहा हूँ असल में, यदि हाँ, ये पर्यायों को, जैसे विकारी पर्यायों को भिन्न ना माना जाए, हाँ, उसके लिए द्रव्य ही माना जाए, तो यहाँ फिर ये दोष नहीं आ जाएगा कि फिर वो स्वभाव नहीं हो जाएगा क्या, विकारी अभी पर्याय? वही तो समझा रहे हैं। अभी अभी ये सब बातें नहीं चल रही हैं। अभी द्रव्य का स्वरूप चल रहा है, और ठीक है, पर्याय द्रव्य का स्वभाव नहीं है, पर्याय पर्याय का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव ध्रुव है। ठीक है, क्या समझे, आ गई समझ में बात। विभाव भी तो वो पर, स्वभाव ही होता है। और विभाव भी स्वभाव होता है, एक विभाव स्वभाव होता है द्रव्य का, ठीक है ना। वही मैं जो भी आप जिस पर्याय को स्वभाव कह रहे हो, पर्याय स्वभाव हो जाएगा, तो पर्याय स्वभाव किसका हो जाएगा, पर्याय द्रव्य का स्वभाव नहीं है, पर्याय स्वभाव पर्याय का है, हाँ। द्रव्य स्वभाव द्रव्य का है। जो पर्याय द्रव्य के स्वभाव को प्रकाशित करती है, उस पर्याय को मैं अपना कहता हूं, और अच्छा, जो पर्याय मेरे स्वभाव को प्रकाशित नहीं करती है, उसको मैं अपना नहीं कहता हूं, सिंपल। कितना म्यूट हो रहा लेकिन है भैया बारी स्वभाव तो बारी। वास्तव में वो पर्याय का है। एक बात सुनो, सम्यक दर्शन की पर्याय और सम्यक दृष्टि द्रव्य, दोनों में कुछ अंतर है या नहीं, बोलो। सम्यक वैसे दर्शन तो पर्याय में होता है या सम्यक दर्शन द्रव्य में प्रकट होता है, पर्याय में प्रकट होता है। अनंत ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है या अनंत ज्ञान द्रव्य को प्रकट होता है। पर्याय में प्रकट होता है। पर्याय में प्रकट होता है, हाँ बोलो, पर्याय में प्रकट होता है। आवाज ही नहीं आ रही, क्या गड़बड़ हो गई आज। रुको एक मिनट। ये हमें आपकी आ रही है आवाज। हाँ अब आ गई, अब आ गई, अब बोलो, बोलो बोलो बोलो, पर्याय पर्याय में में प्रकट प्रकट होता होता है। है ना। तो द्रव्य थोड़ी है। सम्यक दृष्टि होता है, द्रव्य थोड़ी हाँ, मिथ्या दृष्टि होता है। तो सम्यक बराबर। दर्शन, मिथ्या दर्शन हो तो पर्याय का है, तो वो पर्याय स्वभाव है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा ध्यान से समझो। अभेद होने पर भी तीनों के अलग अलग स्वभाव है। देखो, आचार्य कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय, पहला लक्षण, उत्पाद व ध्रुव्य, ये दूसरा लक्षण। क्या कहा फिर बोलो, द्रव्य गुण पर्याय ये पहला लक्षण, उत्पाद व ध्रुव्य ये दूसरा लक्षण। किसका है, द्रव्य का। द्रव्य का। क्या कहा, द्रव्य के, जब द्रव्य को हम पहचानेंगे, तो द्रव्य को पहचानने के कौन कौन से लक्षण है, एक है द्रव्य गुण पर्याय और एक है उत्पाद व ध्रुव्य। तो द्रव्य और गुण, इनको तो कहते हैं ध्रुव, और पर्याय इसको कहते हैं उत्पाद और वय। समझे या नहीं समझ में आई बात। ये दोनों ही लक्षण है किसके, एक द्रव्य के। द्रव्य जब भी मिलेगा कैसा मिलेगा, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्त भाव से ही प्राप्त होगा। जो द्रव्य है और जो गुण है, उनको हम ध्रुव या ध्रुव्य कहते हैं, और जो पर्याय है उन्हीं को हम उत्पाद और वय कहते हैं। ये कोई अलग अलग नहीं है, लक्षण है किसके, उस एक द्रव्य के या उस एक पदार्थ के। किन पदार्थ किसको कहते हैं, द्रव्य को भी पदार्थ कहा, गुण को भी पदार्थ कहा, और पर्याय को भी पदार्थ कहा। इन तीनों के तीन स्वभाव हैं, एक ही द्रव्य के
या यूं कहो एक ही पदार्थ के 3 स्वभाव हैं। पदार्थ कितना? एक। स्वभाव कितने? 3। कितने? कौन कौन से 3 स्वभाव? द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव। वस्तु का नाम है पदार्थ। एक पदार्थ के 3 स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव। तो जो द्रव्य स्वभाव और गुण स्वभाव है इन्हें कहते हैं द्रव्य, और जो पर्याय स्वभाव है इसे कहते हैं उत्पाद और वय। जो उत्पाद और वय है वो किसका लक्षण है? वो पर्याय का लक्षण है। जो द्रव्य है वो किसका लक्षण है? वो द्रव्य और गुण का लक्षण है। फिर द्रव्य और गुण का विश्लेषण करेंगे तो गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं, अनंतानंत होते हैं। द्रव्य का स्वभाव कैसा है कि वो गुणों, अनंत गुणों से युक्त एक पिंड है। सिर्फ गुणों से युक्त है क्या? कि पर्यायों से भी युक्त वह पिंड है। क्यों? क्योंकि द्रव्य का, गुणों का, पर्यायों का अभेदपना है। पर्याय गुणों के बिना नहीं होगी और द्रव्य गुणों के बिना नहीं होगा। ठीक। द्रव्य कैसा है? वो असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, अनंत गुणात्मक है और अपनी पर्यायों वाला है। समझ में आई बात? असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणात्मक, अपनी पर्यायों वाला एक पदार्थ है। उसके असंख्यात प्रदेशित पने को द्रव्य कहते हैं, अनंत गुणात्मक भाव को गुण कहते हैं, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व पने को पर्याय कहते हैं। 3 लक्षण समझ में आए नहीं आए? ये दोनों लक्षण एक पदार्थ की ही है। पदार्थ कैसे पहचाना जाएगा? द्रव्य भाव, गुण भाव, पर्याय भाव से पहचाना जाएगा। पर्याय माने क्या? उत्पाद व। गुण माने क्या? जो जो जिस जहां जो द्रव्य का संपूर्ण भाव है। और द्रव्य माने क्या? वो जो असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। कैसे है? द्रव्य गुण ध्रुव्य है, उत्पाद व पर्याय है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। एक ही भाव को विस्तार से समझाने के लिए उत्पाद व ध्रुव, ठीक, और द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा समझा रहे। ठीक है। तो आपने जैसा कहा कि वो पर्याय का स्वभाव तो नहीं हो जाएगा, वो द्रव्य का स्वभाव नहीं हो जाएगा। कौन सा? वो मिथ्यात्वादी की पर्याय। वो पर्याय स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव नहीं है। इसका विश्लेषण यहां पर आगे चलकर करेंगे। तो पहला नियम क्या समझो? कि पर्याय द्रव्य से अभेद है। पहला नियम ये समझो। फिर हम भेद भी कहेंगे, घबराना नहीं, है ना। लेकिन हमारे भेद कहने का क्या मतलब है वो तुम्हें तब समझ में आएगा जब हमने द्रव्य का स्वरूप तुमको जो समझाया है वो तुमने भली प्रकार से समझा होगा, तब समझ में आएगा। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं। जिस कारण से आधारभूत, तो द्रव्य आधार है गुण और पर्यायों का, तो आधारभूत हमने किसको लिया? आत्मा को लिया। उस शुद्धात्म द्रव्य को प्राप्त करता है या परिणमन करता है या आश्रय करता है, इसलिए उसे अर्थ कहा जाता है। अर्थ माने वो प्रयोजन या वो पदार्थ कैसा है, वो गुण और पर्याय उनके आश्रय लेते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वे कौन है जो अर्थ कहे जाते हैं? तो ज्ञानत्व आदि गुण तथा सिद्धत्व आदि पर्याय हैं, वे भी अर्थ कही जाती हैं। द्रव्य तो अर्थ कहा जाता ही है, लेकिन उस द्रव्य से जो युक्त गुण और पर्याय हैं वे भी क्या कही जाती हैं? अर्थ कही जाती हैं। अर्थ अर्थात पदार्थ कही जाती हैं। ज्ञानत्व आदि गुण तथा सिद्धत्व आदि पर्यायों का आत्मा या स्वभाव क्या है, ऐसा पूछने पर कहते हैं कि शुद्धात्म द्रव्य ही स्वभाव है। क्या स्वभाव है? द्रव्य, द्रव्य ही स्व स्व अपना भाव है। अथवा शुद्धात्म द्रव्य का क्या स्वभाव है? तो क्या कहेंगे? ऐसा पूछने पर कहते हैं कि जो ऊपर कहे गए गुण और पर्याय हैं वे ही द्रव्य का स्वभाव है। क्योंकि हम द्रव्य के शुद्धत्व भाव की अपेक्षा से चल रहे हैं ना, शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से, तो वहां शुद्ध पर्यायों को और गुणों को उस द्रव्य का भाव स्वभाव कहा गया है। अब ये बात समझ में आएगी ना, तभी वहां विभाव पर्यायों को भी स्वभाव कहेंगे। क्योंकि पर्यायों को विभाव, पर्यायों को विभाव स्वभाव क्यों कहते हैं? वो द्रव्य की ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सुनो ध्यान से समझना। जैसे राग की पर्याय, तो कौन से गुण की पर्याय है? पर्याय चारित्र। गुण की,
पर्याय गुण के बिना नहीं होगी ना, पर्याय गुण के बिना नहीं होगी ना, ये बात पक्की, तुम्हें पूरा पक्का विश्वास है? या आकाश के कुसुम की भांति हो जाएगी पर्याय, है ना? तो मुझे ये बताओ, पुद्गल के कौन से गुण की पर्याय है राग? की भी नहीं है। पुद्गल के तो किसी भी गुण की पर्याय नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की, चारित्र गुण की पर्याय। और चारित्र गुण किसका है? आत्मा का। आत्मा का। तो वो चारित्र गुण की वो राग आदि पर्याय किसकी कहलाएंगी? आत्मा की कहलाएगी। सिंपल सी बात है। अपनी पर्यायों को प्राप्त हो, अपने गुणों को प्राप्त हो, उसका नाम द्रव्य है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? झगड़ा किस बात का है? क्यों आत्मा राग का करता नहीं है? कि हाँ है। आत्मा रागी नहीं है? कि हाँ है। अरे अशुद्ध निश्चय ने ऐसे स्वीकार किया ना आत्मा को रागी। ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया? क्योंकि आत्मा या द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं होता, इसलिए स्वीकार किया। निश्चय ने इसे स्वीकार किया है। अशुद्ध क्यों कहा उस निश्चय ने को? क्योंकि वो अशुद्ध पर्याय को दर्शा रहा है, इसलिए अशुद्ध नाम दिया उसको हमने। सिंपल है। तो निश्चय ना, व्यवहार तो नहीं कहा। आत्मा राग का करता है और आत्मा रागी है। अंतर समझ में आता नहीं समझ में आता इन दोनों बातों में? है आत्मा राग का करता है, व्यवहार नहीं। और आत्मा रागी है, ये निश्चय है। क्यों? सिर्फ इस वजह से निश्चय नहीं है क्योंकि उसमें भेदभाव नहीं आ रहा है, क्योंकि वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय भेद है। आप राग को किसकी, कौन से द्रव्य के और कौन से गुण की पर्याय में डालोगे, आकाश के कुसुम समान हो जाएगी फिर तो। फिर सांख्य मति का जो मत है ना, वो सच्चा हो जाएगा। वो सच्चा हो जाएगा। वो ये कहता है कि जीव ने अनादि से आज तक राग किया नहीं और अनंत काल तक कर पाएगा नहीं। तो बोले ये राग दिखता है, ये क्या है? बोले ये जीव की पर्याय नहीं है, ये तो अन्य अन्य द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय से प्रकट हो गया। बिल्कुल। और आप भी ऐसा कहते हो, और जैन दर्शन का एक मत ऐसा स्वीकार करता भी है। लेकिन जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आए, समझने, और हम ये कहे, देखो बौद्धों ने कहा क्षणिक पर्याय क्षणिक होती है, और जैनों ने कहा पर्याय क्षणिक होती है। तो किसकी बात सच्ची है, बौद्धों की या जैनों की? है किसकी जैनों सच्ची की है? सही है। जैन जैन की। अरे तो अपेक्षा बड़ी से। पार्शलिटी है तुम्हारी। एंगल अरे हाँ, वो भी तो यही बात बोल रहे हैं कि पर्याय क्षणिक है। उनकी तो सच्ची है, उनकी तो झूठी है। हम कहे तो हमारी सच्ची है। वाह भाई वाह। वहाँ ऐसे एकांत है ना, ऐसे सर्वथा ही मानते हैं। ऐसे ही जैन मत में, ऐसे ही जैन मत में जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझता है, भली प्रकार से समझता है, वो राग को आत्मा से अभेद भी करता है और भेद भी करता है, तो सच्चा है। और जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं समझता है और वो राग को भेद 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 ही करता रहता है, तो झूठा है। क्या समझो? बौद्धों जैसा है, सांख्य मती जैसा है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भले ही बात वो भी वही कहेगा जो हम कहेंगे, लेकिन हमारी जैसी बात कहने के कारण वो सही नहीं है। उसकी बात हमारी जैसी है, हमारी नहीं है। क्या कहा? वो हमारी जैसी बात कह रहा है, वो हमारी बात नहीं कह रहा है। अंतर है। हम जो कह रहे हैं और वो जो कह रहा है, उसमें अंतर है। पंडित टोडामल जी ने कहा, औरों को अपने जैसा समझता है और अपने जैसे लगते हैं। कहा या नहीं कहा? बोलो क्या मतलब है इसका? कि तुम भी आत्मा कहते हो, हम भी आत्मा कहते हैं, तो हम दोनों आत्मा वाले हो गए या नहीं हो गए? नहीं हो गए। कभी कभी भी नहीं हो गए, हो भी नहीं सकते। हम तो तभी आत्मा वाले बनेंगे कि जैसा आत्मा हम तुमसे कह रहे हैं, जैसा आत्मा केवली भगवान ने कहा है, वैसा आत्मा तुम स्वीकार करते हो, तो तुम और हम आत्मा वाले हैं। अन्यथा हम और तुम आत्मा वाले नहीं है। क्या समझे? अध्यात्म तो जगत में सब जगह एक जैसा ही सुनने को मिलेगा, लेकिन वो एक जैसा सुनने पर भी एक जैसा नहीं है। और अपने जैसे और औरों को अपने जैसा, अपने को औरों जैसा और औरों को अपने जैसा, ऐसा समझता है। ऐसा नहीं है मतलब वस्तु। वहाँ वहाँ वस्तु प्रणीत सर्वज्ञ प्रणीत नहीं कहा है। हाँ, सर्वज्ञ प्रणीत नहीं है, और सही वस्तु का स्वरूप ही ज्ञात नहीं है। सर्वज्ञ यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ सर्वज्ञ प्रणीत कहा है। हाँ, और तो उसका स्वरूप भी सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया, यह भी, प्लस उसका जो स्वरूप है वह भी। क्यों कहा मैंने ये बात? कि देखो,
सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, यहाँ द्रव्य गुण पर्याय को अभेद कह रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, वहां 181 नंबर की गाथा में उसके प्रदेश भिन्न कह रहे हैं। तो सर्वज्ञ भगवान ने भिन्न कहा है या अभेद कहा है? भिन्न ही कहा उनने तो। सीधी है? सी बात। दोनों एंगल है। हाँ, तो सर्वज्ञ भगवान ने वस्तु का स्वरूप समझाते समय द्रव्य गुण पर्याय को अभेद कहा है, और मार्ग की दृष्टि करते समय वे कहते हैं कि तुम पर्याय की दृष्टि मत करो, तो दृष्टि नहीं करने की अपेक्षा से उसको भेद, ऐसा कहते हैं, होते नहीं। क्या कहा? कहना और होना अंतर है या नहीं है? किसी बिटिया के गले पे लहसुन होता है, लहसुन दाग होता है, एक जन्म से होता है, लहसुन कहते हैं उसको, या लहसुन जो भी इसका नाम है, दाग होता है, बर्थ मार्क। बिटिया के गर्दन पे गले पे बर्थ मार्क था, नीले रंग का है। उसका रिश्ता हुआ, रिश्ता आए, लड़के देखने वाले आए, तो अब सबको ये चिंता थी, भाई ये बर्थ मार्क है बच्चे के गले पे, बर्थ मार्क है, बर्थ मार्क है। बच्ची पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, है ना, एकदम बढ़िया। तो सबको एक ही चिंता है कि बर्थ मार्क है, बर्थ मार्क है, बर्थ मार्क है। तो किसी ने सलाह दी कि भाई तुम इसको ऐसा कपड़े पहनाओ कि बर्थ मार्क ना दिखे, है ना, ये लहसुन ना दिखे, ऐसा इसको ऐसा कपड़ा पहनाओ कि जो गले पे या गर्दन पे इसके जो बर्थ मार्क है ना, ये ना दिखे, और फिर बच्ची को दिखाना। ठीक है भाई, उसकी सलाह मान के दिखा दिया गया, बच्ची को समझा दिया कि भाई ये बच्ची है ऐसा ऐसा। उसका बायोडाटा पढ़ लिया, वो पसंद आ गई, वो सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न आदि आदि सब भाव से पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। फिर बाद में बताया क्या कि भाई देखो इसके गले पे ऐसा बर्थ मार्क, समझे नहीं समझे? तो अब उसने बर्थ मार्क देखा, तो उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। तो बात समझ में नहीं, पहले बर्थ मार्क दिखाते थे तो बात नहीं बनती थी, और बाद में सारे गुणों को दिखाने के बाद बर्थ मार्क का ज्ञान कराया तो बात बन गई। कुछ बात समझ में आई या नहीं बात समझ? ये तो लोक का उदाहरण है, ऐसे वस्तु स्वरूप को समझाने का उदाहरण है। वो कहते हैं पहले तुम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ लो कैसा है। स्वभाव तो स्वभाव हमारा है ही, विभाव स्वभाव भी हमारा ही है। वहां दृष्टि कराने के लिए अनुभव कराते हैं तो क्या कहते हैं, विभाव की दृष्टि मत करो, बेकार बेकार चीजों की दृष्टि मत करो, तुम तो ये समझो है ही नहीं। जब वो कन्या को देखा ना लड़के ने, तो उसने कैसे देखा, है ही नहीं, क्या इसके ये बर्थ मार्क है ही नहीं, इस दृष्टि से देखा। लेकिन उसको तो पता है ना, माता पिता को तो पता है ना कि है। कुछ बात समझी नहीं? तो वहां समय सार में आत्मा की दृष्टि करानी है ना, आत्मा पसंद कराना, आत्मा का अनुभव कराना है ही नहीं। उसमें कुछ क्रोध आदि भाव है ही नहीं, उसमें कोई विभाव भाव है ही नहीं, वो तो शुद्ध ही है, वो तो शुद्ध ही है बस, और कुछ मत मानो। और सुनो, लड़की पसंद करने के बाद भी नहीं बताते, विवाह के बाद पता लगता तो गड़बड़ हो जाती। क्या समझे? पसंद कराया, विवाह नहीं कराया, पहले बताया, सगाई करने से पहले बता दिया कि भाई देखो ये भी है, चलाना तुम बाद में हमारी गर्दन पकड़ो कि ये कैसा है। समझ में बात नहीं समझ में? तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, सुंदरता ने यहाँ पे वो सब ढक दिया। हाँ ढक दिया, ढक दिया। ऐसे ही वहां द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराई, तो इसका मतलब ये नहीं कि विभाव का ज्ञान कराना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, उसको छुपा लेना है और वो तो तुम अपने आप पता लग जाएगा। ना 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 ना, ना। अपने आप पता लगने पे तो झगड़ा हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा, बराबर। समझे? केवली की बात पे अविश्वास हो जाएगा। दोनों बातें बतलाई। स्वरूप तो जी ऐसा है, कैसा है कि वो द्रव्य गुण पर्याय युक्त होने पर, पर्याय चाहे स्वभाव भाव वाली हो चाहे विभाव भाव वाली हो, वो समस्त पर्याय अपने द्रव्य भाव से अभेद ही है। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, द्रव्य तो शुद्ध पर्यायों का पिंड है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों? क्योंकि पर्याय अपने द्रव्य भाव से अभेद होती हैं, ये है उसका अर्थ। समझ में आती है बात? नहीं समझ? और तू एक पर्याय को तो अपनी कहता है, एक को नहीं कहता है, इसका मतलब तुझे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की खबर नहीं है, तुझे नहीं पता है कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है। समझे? ऐसा। तो यहां क्या कहा, ज्ञानत्व आदि गुण तथा सिद्धत्व आदि पर्याय का आत्मा या स्वभाव क्या है, ऐसा पूछने पर कहते हैं कि शुद्धात्मा द्रव्य ही स्वभाव है। अब शुद्धात्म द्रव्य का स्वभाव क्या है, ऐसा पूछने पर कहते हैं कि वो जो गुण और पर्याय है
वही द्रव्य का स्वभाव है। इस प्रकार शेष द्रव्य माने हमने शुद्धात्मा पे घटित करके बतलाया। आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि हमने शुद्धात्मा द्रव्य का उदाहरण लेकर तुम्हें घटित करके बताया ना, ऐसा ही शेष द्रव्यों, गुणों तथा पर्यायों की भी अर्थ संज्ञा जानना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। अर्थात सिर्फ आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को अर्थ कहते हैं ऐसा नहीं, छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय का नाम अर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थ क्यों है? क्योंकि तीनों अभेद है। अगर अभेद है तो द्रव्य भी अर्थ है। शायद क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है बताओ, कोई प्रश्न है तो पूछो। स्यादवाद क्लियर हो रहा है, ये स्यादवाद है ना? स्यादवाद, हाँ स्यादवाद क्लियर हो रहा है। अभी इसमें स्यादवाद एक क्लियर करने, हाँ हाँ बोलो बोलो। मुझे तो ये कहना था कि जैसे विकारी पर्याय मेरी नहीं है, ये बात कोई कहता है तो अगर सम्यक दृष्टि कहता है ये बात की विकारी पर्याय मेरी नहीं है, फिर तो सही है, और अगर मिथ्या दृष्टि हाँ कहता है तो उसकी गलत है। देखो सुनो, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा नहीं कर रहे हम तो यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप को समझने वाला अभी अनुभूति को प्राप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मिथ्या दृष्टि भी तो दोनों बातों को समझेगा ना, तभी तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। हम्म। वो मिथ्या दृष्टि वस्तु के स्वरूप को सही प्रकार से समझे, ठीक ठीक समझे, है ऐसा भी समझे और नहीं है ऐसा भी समझे, तो आत्मानुभूति को प्राप्त करेगा। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में यदि वो त्रुटि करेगा, समझने में त्रुटि करेगा, तो यह आत्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये बात दृष्टि के देखो, विषय में नहीं है विकारी पर्याय बस। हाँ दृष्टि के विषय में नहीं है, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है ऐसा समझना। वहां झगड़ा किस बात का है? वहां तो दो मत खड़े हो गए, एक कहता है एक कहता है नहीं है। अब बोलो, जिनेंद्र के दो मत हैं क्या? और दोनों ही अचारे, दोनों नहीं तीनों ही अचारे दो ग्रंथों में कहते हैं अभेद है, एक में कहते हैं भेद है। तो आचार्यों का मतभेद नहीं है, वो तो ना समझो का मतभेद है। उनको तो क्लियर कट है बात, वस्तु स्वरूप उन्हें तो ज्ञात है वो हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। समझ में बात नहीं समझ में, है ना? अब देखो अब आगे क्या कहती है, ये सारा का सारा ना एक भूमिका है, भूमिका। अब 88 नंबर की गाथा में और विशेष बात कहेंगे, फिर से तुम्हें एक बात कहेंगे। उन्हें मालूम है 87 नंबर की गाथा में जो तुमने पढ़ा, वहां तुमको क्या हो सकता है? अस्वाद हो सकता है। अस्वाद, अस्वाद समझते? तुम्हें ऐसा लगता है क्या पढ़ा रहे हो, द्रव्य गुण पर्याय भेद है अभेद है तीनों का नाम अर्थ है, क्या कर रहे हो हमारे साथ? देखो क्या कहते हैं 88 नंबर की गाथा 218 नंबर के पेज पर कहते हैं, अब इस प्रकार, किस प्रकार? वो जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हम तुमसे कहने जा रहे हैं, आने वाली गाथाओं में कहेंगे, उसको समझे बिना क्या नहीं होगा? मोह का क्षय नहीं होगा। तो इस प्रकार मोह क्षय के उपाय भूत जिनेश्वर के उपदेश के प्रति, क्या? जिनेश्वर के उपदेश के प्रति, किसका उपदेश है ये? जिनेंद्र देव का उपदेश है, जिनेंद्र भगवान का प्राप्ति है उपदेश है भैया, प्राप्ति। है ना? प्राप्ति है भैया, हाँ प्राप्ति, प्राप्ति कोई बात नहीं, प्राप्ति प्रति प्राप्ति, उपाय भूत जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी है, इसीलिए पुरुषार्थ करता है। अब देखो 5 समवाय आपने सुने है ना, और 5 लब्धियां भी आपने सुनी है। तो 5 लब्धियां और 5 समवाय का जो संयुक्त भाव है, उस भाव को समझाने के लिए क्या कहते हैं? पुरुषार्थ दोनों में आता है ना। देखो इस प्रकार मोह क्षय के उपाय भूत, मोह के क्षय का जो उपाय है क्या है? उपाय क्या है मोह के क्षय का? कि पुरुषार्थ है भैया। तो कहते चलो हाँ मान लिया, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, पुरुषार्थ है ना? तो जो मोह के क्षय का उपाय पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ प्रकट किसको होगा? किसका पुरुषार्थ सच्चा होगा? किसका पुरुषार्थ कार्यकारी होगा? वो कौन सा पुरुषार्थ है जो वास्तव में मोह के क्षय को उपाय को मोह के को क्षय करेगा, अर्थात मोह का विनाश करेगा? कौन सा पुरुषार्थ है वो? है तो कहते हैं जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी है, इसलिए पुरुषार्थ करता है। अर्थात जिसको जिनेंद्र देव के भगवान का जो उपदेश है, देशना लब्धि है, देशना लब्धि प्राप्त करके देशना लब्धि के अकॉर्डिंग अनुसार जो पुरुषार्थ होगा, वो पुरुषार्थ कार्यकारी है। और देशना लब्धि के बिना जो पुरुषार्थ होगा,
वो पुरुषार्थ नहीं है, वो कार्यकारी नहीं है। समझ आई बात? नहीं समझे? 88 नंबर का श्लोक, वो कह रहे हैं कि हम तुमको जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप समझाने जाएंगे, जिसका विस्तार अभी तुमसे कहने जा रहे हैं, वो जिनेंद्र देव के भगवान के द्वारा कहा गया है। भगवान के द्वारा कहा गया, अरिहंतों के द्वारा कहा गया, वो जो देशना लब्धि का स्वरूप यानी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, इसको समझे बिना, इसको प्राप्त किए बिना क्या नहीं होगा? वो पुरुषार्थ अर्थ क्रिया रूप कार्यकारी होगा नहीं। ये सच्चा पुरुषार्थी कौन? पुरुषार्थ किसका सफल होने वाला है? जिसको वो देशना लब्धि प्राप्त होगी, उसका पुरुषार्थ तो सफल होगा, अन्य का पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं है। मैं पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा हूं। क्या समझे? एक बात और समझ में इससे, कि भैया हम सभी लोगों का उद्देश्य मोक्ष जाना है ना? कि हाँ, तो कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा? फ्लाइट से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा। सब पहुंच जाएंगे मुंबई, पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे? बात तो सही है, सब पहुंच जाएंगे, है ना? और उदाहरण कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जैसे लोक में कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, कोई पानी के जहाज से, कोई हवाई जहाज से, कोई पैदल, कोई ऐसे ऐसे करके मार्ग गंतव्य पे पहुंच जाता है, उसी तरह लोक में कोई राम की अपेक्षा से, कोई लक्ष्मण की अपेक्षा से, कोई कृष्ण की अपेक्षा से, कोई राधे श्याम की अपेक्षा से, सब मोक्ष पहुंच जाएंगे, सबको प्राप्त हो जाएगा, सबको आत्मा मिल जाएगा। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई भक्ति से पुरुषार्थ कर रहा है, कोई योग से पुरुषार्थ कर रहा है, कोई सांख्य योग से पुरुषार्थ कर रहा है, सबको आत्मा मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? वो कह रहे ऐसे नहीं मिलेगा। धीरेन्द्र देव के द्वारा कहा गया जो तत्व है, उस तत्व को ग्रहण करके जो पुरुषार्थ करेगा उसको प्राप्त होगा, उसका पुरुषार्थ कार्यकारी होगा। ऐसे सबका पुरुषार्थ कार्यकारी हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए तुम इस जिनेंद्र देव के देवशास्त्र गुरु के द्वारा कहा गया ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगाओ। हमें ये ज्यादा तुम्हारी अध्यात्म की बात समझ में नहीं आती, ये पंडितों वाली बात। हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो पैर पकड़ लेंगे। किसके? किसके पैर पकड़ लेंगे? सीता गई थी ना रामचंद्र जी के पैर पकड़ने, चली गई फिर वो भी मोक्ष है। क्यों? कि हम दोनों साथ जाएंगे। रामचंद्र जी अब तुम जा रहे हो, ऐसे कैसे जा रहे हो, रुको, हमें साथ लेकर चलना। कुछ बात समझ में नहीं? हम तो भक्ति से चले जाएंगे, और हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, हम ज्यादा उपयोग नहीं लगाते, हम बस राग द्वेष कषाय ज्यादा नहीं करते। वो तो क्या है ना, वो जब काल लब्धि पकेगी हमारा काम हो जाएगा। तो काल लब्धि किसकी पकेगी? जो अपने उपयोग को भगवान के द्वारा कहे गए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में लगाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? जिन जिन के चित्त में ऐसा भाव बैठा है कि ये तुम जो बताने वाले हो वो हमारी बुद्धि से परे की बात है और हम नहीं समझना चाह रहे भैया, तो हमारे पास तो पुरुषार्थ के और भी मार्ग हैं। भक्ति है, उपवास है, व्रत है, नियम है, संयम है, तप है, त्याग है, हम उसके बल पे चले जाएंगे। तो रोक लोगे क्या हमारी आत्मा की अनुभूति को? कि हम तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो उसी का सफल होगा जो जिनेंद्र के द्वारा कहे गए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझेगा। आई बात समझ में? अन्य का पुरुषार्थ सफल होगा नहीं। कि जगत में तो अन्य भी निमित्त है ना। क्यों? एक ही निमित्त है देखना लब्धि, ये कह रहे हैं, एक ही निमित्त है। हमारा काम अन्य निमित्तों से हो जाएगा? बोले नहीं, एक निमित्त है, उपाय भूत। उपाय भूत जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी है, ऐसा पुरुषार्थ करता है। देखो 88 नंबर की गाथा है, 219 नंबर का पेज है। जो मोह राग दो से निहण दीवलब जोण हम अदेशम सो सव दुख मोक्षम पावरी अचिरेण कालेण। जो जिनवर वचनामृत रस पीकर है। जो इतना सिंपल है हिंदी में एकदम। जो जिन वचनाव्रत मृत रस पीकर मोह राग अरु द्वेष नशे। मोह राग द्वेष किसका? देखो मोह राग द्वेष को नाचने वाले जगत में हजारों हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है।
ऐसे हजारों है, हजारों नहीं लाखों है। वो कहते हैं कि लेकिन जिस मोह राग द्वेष का अभाव तो उसका किसका माना जाएगा, जो जिन वचनामृत रस पीकर, क्या सांख्य मतियों का मोह राग द्वेष अभाव को प्राप्त होता है या नहीं होता है? अन्य मतियों का होता है नहीं होता है? अरे कैसी बात करते हो, फिर वो कैसे जाते हैं, वो 8वें स्वर्ग तक कैसे आते हैं, 9वें 10वें स्वर्ग तक कैसे चले जाते हैं, ग्रेवे तक कैसे चले जाते हैं? क्या मंद कहा? कषाय से। मंदता। हाँ, मोह का अभाव नहीं होता है, लेकिन उनको लगता है हमारे राग द्वेष का अभाव हो गया है। और श्वास आदि की साधना करने पर कोई मारे काटे पीटे जलाए वो भी उफ नहीं करते, शांत रहते बिल्कुल। मोह राग द्वेष का अभाव हो गया नहीं हो गया? अरे भैया ये तो निर्मोही है या नहीं है? जो जिन वचनामृत रस पीकर मोह राग अरु द्वेष नाशे, अल्प काल में भव्य जीव वह सर्व दुखों से मुक्ति लहे। थोड़े ही समय में वह भव्य जीव सभी प्रकार के दुखों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कौन? जो जिनेंद्र वचनामृत पीकर भगवान के द्वारा कहा गए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर, वस्तु के स्वरूप को समझकर जो अपने मोह राग द्वेष का अभाव करता है। समझ में बात नहीं समझ में? मोह राग द्वेष का अभाव करने का क्या उपाय है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना। ये छोड़ नहीं रहे हैं वो 80 नंबर की गाथा की बात को, क्या समझे? कि मोह राग द्वेष का अभाव करने के और भी जगत में उपाय है ही नहीं, एक ही उपाय है। तुम्हारा पुरुषार्थ भी कौन सा सफल होगा? वो जो जिनेंद्र के द्वारा कहा गया वस्तु का स्वरूप है उसे ग्रहण करके जो पुरुषार्थ करोगे वो तो सफल होगा, अन्य दूसरा कोई पुरुषार्थ सफल होगा नहीं। देखो, जो जैनम उपदेशम अर्थात जिनेंद्र के उपदेश को प्राप्त करके मोह राग द्वेष को हनता है अर्थात नाश करता है, वह अल्प काल में सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अब ये लाइन मैं जोड़ रहा हूं, इसलिए तुम द्रव्य गुण पर्याय या वस्तु स्वरूप को समझने में क्या नहीं करो, आस्वादन नहीं करो, प्रमाद नहीं करो। समझे? क्या समझे? है ऐसा मत समझो ये बहुत मुश्किल है, हम समझ नहीं पाएंगे और कठिन और क्या कह रहे हो और पंडितों की बात, कुछ नहीं है ऐसा। तुम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो, जो समझेगा, जो इसे समझने का पुरुषार्थ करेगा उसी का पुरुषार्थ वास्तविक पुरुषार्थ है, और वो अल्पकाल में क्या करेगा, सभी दुखों को नाश करेगा, और सभी दुखों को नाश करके क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कौन? देशनालब्धि को ग्रहण करेगा वो। समझे या नहीं समझे? देखो क्या कहते हैं, इस आचार्य कुंद देव की 88 नंबर की गाथा पे आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं, तात्पर्य वृत्ति तत्व प्रदीपिका, तत्व को प्रतिपादित करने वाली, प्रकाशित करने वाली तत्व प्रदीपिका। वे कहते हैं इस अति दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा और अति माने बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा क्या है, इस जीव का अनादि से संसार में भटकना। अति दीर्घ, कब से भटक रहा है खबर नहीं है, अति दीर्घ, सदा उत्पातमय संसार मार्ग में, उत्पादमय, उत्पातमय संसार मार्ग में मतलब दुखों से भरा संसार मार्ग, इसको भी उत्पात कहते हैं। और वो निरंतर जो बदलना, 4 गति 84 लाख योनियों का जो वहां पे परिभ्रमण है, उसको भी उत्पात कहते हैं। उत्पात का सीधा सीधा अर्थ होता है तकलीफ, दुख या परेशानी, है ना। जैसे कहते हैं ना, जब बच्चे बहुत शोर मचाते हैं तो कहते हैं क्या उत्पाद मचा रखा है ना, ऐसा कहते नहीं कहते ऐसा। तो इस अति दीर्घ सदा उत्पातमय अर्थात जो सदा दुखों से ही भरा है, और कैसा है, अति दीर्घ है अर्थात अंतरहित है, ऐसा जो संसार मार्ग है, उस संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से मतलब गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त होता है उस प्रकार से, स्वयं पढ़ने को मिल जाए उस प्रकार से, पूर्व भर में सुनी हो वो याद आ जाए उस प्रकार से,
किसी भी प्रकार से, जितने भी प्रकार तुम घटित कर सकते हो, किसी भी प्रकार से, तुम्हें पूर्व भर में सुनी हुई स्मरण में आ गई, चाहे वो हो, चाहे वर्तमान में किसी का उपदेश सुन के तुम्हें समझ में आ गई, चाहे वो हो, चाहे नरक में डंडा पड़ा तब याद आ गई, चाहे वो हो, और चाहे तुमने स्वयं से पढ़ा और समझ लिया, चाहे वो हो। लेकिन किसी भी प्रकार से जिनेंद्र देव के इस तीक्ष्ण तीक्ष्ण असी धारा समान उपदेश को, असी किसको कहते हैं? तलवार को, है ना? मैंने स्वयं असी धारा समान, जैसे तलवार की धार होती है ना, ऐसे तलवार की धार जैसा अति तीक्ष्ण, क्योंकि मुंह के टुकड़े करेगा ना वो कौन? जिनेंद्र देव भगवान का उपदेश, उनके द्वारा बतलाया गया वस्तु स्वरूप क्या करेगा? इत संसार का अभाव करेगा, मोह का अभाव करेगा। उपदेश को प्राप्त करके भी, अब प्राप्त करके भी का अर्थ क्या है ये भी समझो कि जिनेंद्र देव को भगवान का उपदेश प्राप्त करने के दो अर्थ होते हैं, एक कंठ में प्राप्त होना, एक हृदय में प्राप्त होना। तो कंठ में कब कितनी बार प्राप्त हुआ? अनंत बार प्राप्त हुआ है। अनंत बार गया तो अनंत बार प्राप्त किया ना। जिनेंद्र देव का जो उपदेश है वो कंठ में तो अनंत बार प्राप्त हुआ। अगर मैं जिनवाणी की भाषा में कहूं तो धारणा में तो अनंत बार आया, लेकिन धारणा से आगे नहीं गया। समझ में बात? नहीं समझ में? भाव धारणा भाषण में, नहीं हुआ। हाँ, तो धारणा में तो आए बिना काम नहीं बनेगा, धारणा में तो चाहिए, लेकिन धारणा तक नहीं चाहिए, धारणा से आगे भी ले जाना है। अभी हम कहाँ संतुष्ट हैं वर्तमान में? ईमानदारी से अपने से पूछो, आपको मालूम चलेगा। सच्ची बात है, बिल्कुल ईमानदारी से बात है ये, कि हम धारणा में संतुष्ट हैं, कि हमें समझ में आता है, हम समझा सकते हैं, हमें याद है, हमसे पूछ लो, और पूछने पर हमारी जुबान पर उत्तर है तो हमें आता है, हम संतुष्ट हैं यहाँ पर, है या नहीं है? और इसको हम स्वाध्याय कहते हैं, इसी को हम धर्म कहते हैं, इसी को हम तत्व चिंतन कहते हैं, हम इसी को समझते हैं जो कुछ है। तो ये तो अनंत बार प्राप्त हुआ। तो जिनेंद्र देव का उपदेश प्राप्त कर कर भी कहां तक? कंठ तक या धारणा तक। जो मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, अब करता है या नहीं करता है ये तुम पे डिपेंड करता है। क्या समझे? मोह राग द्वेष पर किसका प्रहार करना है? मोह राग द्वेष पर किसका प्रहार करना है? जिनेंद्र वो जो देव के देशना लब्धि से प्राप्त हो तुम्हें तत्व हुआ है ना, उसका प्रहार करना है। अभी समझना, जब मोह राग द्वेष होते हैं तो हम किसका प्रहार करते हैं? कि हम जब तुमसे कहे ना कि भगवान ने ऐसा कहा, वो हमें पता है क्या कहा है, उसकी छोड़ो तुम, ना उसका प्रहार होने से बचाते हैं। समझना ध्यान से, हमें पता है किस शास्त्र में क्या कहा है, किन आचार्य ने क्या कहा है, वो छोड़ो। अभी तो भैया ऐसी बात है, देखो अभी तो हम दुखी हैं वर्तमान में, लेकिन व्यवहार में तो, संसार में तो, और लोग क्या कहेंगे, और पर्याय मिली है तो उसके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा, और परिवार के हिसाब से तो ऐसा करना ही पड़ेगा, और ये सब करना ही पड़ेगा। अब बताओ हम क्या करें? अब टूट गई हमारी टांग, हम क्या करें? है, दर्द हो रहा है हमें, नहीं सुन रहे हमारे बच्चे, हम क्या करें? हमें हो रही है तकलीफ, हमें पता है जिनवाणी में क्या लिखा है, हमें मत समझाओ आप, हम आपको समझा देते हैं। अब प्रहार करना था, प्रहार करना था नहीं करना था, हमने मोह राग द्वेष पे क्या नहीं किया? प्रहार नहीं किया। पता तो था, हमारे पास तलवार तो थी, और तीक्ष्ण धार वाली तलवार थी, लेकिन जब प्रहार करने की बारी आई तब हमने रोक लिया, रुक जाओ भैया, इससे प्रहार मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अगर इसका प्रहार किया तो फिर मेरे संसार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे इन मोह राग द्वेष का क्या होगा? अंदर में लगा उसको। अरे तो उसने किसकी चादर लपेटी? व्यवहार की, समाज की, पर्याय की, संसार की, पंचम काल की, और जाने किस किस की, ये सारी ढाल खड़ी करी। तो ये ढाल क्यों खड़ी करी? वो प्रहार ना होने पाए। समझ में ये बात? क्या कहा? जो मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक, यही आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं अति निर्दयता पूर्वक। समय सार में कहते हैं ना, अति निर्दयता पूर्वक,
यहाँ क्या कह रहे हैं, वही आचार्य हैं, आचार्य अमरचंद्र देव, बदले नहीं है वो। यहाँ क्या कह रहे हैं, अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, तीक्ष्ण तलवार का प्रहार करता है। वही हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य की भांति, शीघ्र ही हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य की भांति। तो हमारे हाथ में कौन सी तलवार है, हमारा जो हाथ है ना, हाथ, वो हमारा उपयोग है। ठीक, इस उपयोग में जो तलवार है ना, तलवार वो कौन सी है, वो भगवान के द्वारा कहा गया जो वस्तु का स्वरूप है। उपयोग में भगवान के द्वारा कहा गया वस्तु का स्वरूप रूपी तलवार को पकड़े हुए, और जैसे ही मोह राग द्वेष आए उस पर प्रहार करते हुए, तो ऐसा करने पर अति शीघ्र ही उस पुरुष की भांति समस्त दुखों से परिमुक्त होता है। जैसे योद्धा युद्ध भूमि में दुश्मन से दुश्मन विहीन हो जाता है, किसके किसके आधार से, वो तीक्ष्ण वाली तलवार के चलाने के आधार से, उसके पुरुषार्थ के आधार से। उसी ही पुरुष की भांति जो साधक उपयोग रूपी हाथ में भगवान के द्वारा कहा गया तत्व रूपी तलवार लेकर चलता है और मोह राग द्वेष रूपी शत्रु पे वार करता है, क्या होता है, वह शीघ्र ही परिमुक्त हो जाता है, सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। अन्य व्यापार प्रयत्न समस्त दुखों से परिमुक्त नहीं करता। आहा। अब ये सबसे जरूरी लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अन्य व्यापार समस्त दुखों से परिमुक्त नहीं करता। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई जगत में दूसरी चीज नहीं है जो तुम्हें अपने दुखों से मुक्त कर दे। उल्टा नहीं पकड़ना, भक्ति नहीं है, व्रत तप त्याग संयम नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना कभी तुम छल ग्रहण करो। ध्यान से समझना, ध्यान 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 समझना। अब तुम ध्यान का स्वरूप नहीं समझते, जिसे तुम नकली नकली जिस ध्यान की तुम बात करते हो वो नहीं है, वो नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है ही नहीं। क्या है, मंदिर बनवा देंगे भैया हम, तब तो बन जाएगी ना बात। उल्टा नहीं पकड़ना। सिद्ध चक्र विधान, एक बार वंदे सो कोई, ताके नरक पशु गति नहीं हुई। हम तो सिद्ध चक्र मंडल विधान रच लेंगे और वो चंद्रशेखर जी की यात्रा कर लेंगे, तब तो हो जाएगा ना। कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारा शिवभूति मुनिराज से जैसा काम हो जाएगा। शिवभूति मुनिराज के पास भी यही उपाय था कि वो भगवान के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप को समझे, और जब उन्होंने समझा तब उनका काम हुआ, पहले काम नहीं हुआ। दूसरा कोई उपाय नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा, उपाय नहीं है। किसी के सानिध्य से हो जाएगा, उपाय नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में क्या है उपाय, तुम्हें ये वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। जो 87 नंबर की गाथा में विश्लेषण कर रहे हैं, वो विश्लेषण तुम्हें कठिन लग रहा है, ये बात उन्हें समझ में आ रही है, तुम्हारे चित्त में वो अस्वाद भाव प्रकट हो सकता है, ऐसा उन्हें समझ में आ रहा है। वो कह रहे दूसरा उपाय नहीं है, पहले ये समझ लो कि तुम अगर ये छोड़कर भागे इस मैदान को तो दूसरा उपाय नहीं है, आना तुम्हें यही पड़ेगा। समझ में बात नहीं, समझ में, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी समय हुआ, विस्तार कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं।